राक्षसी का राम चरण रत्ने पून विवेका सबनो बोली सोना ऐसी सपना सीता ही से करहो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी कर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई लंका मनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुबीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ तारी हो ही सत्य गए दिन चारी सुवचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण पर जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारिहिन सिधर बो मंगल भवलय मंगल हारी लवहु सुजस रथ बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सदस रथ अजर बिहारी। त्रिजटा ने अपना स्वप्न सुनाया तो सभी राक्षसियां जो हैं मां जानकी के चरणों में गिर पड़ी हैं। क्षमा याचना करते हुए सभी अपने अपने घर को चली गई। मां जानकी बैठी हुई है अशोक वृक्ष के नीचे। ऊपर श्री हनुमान जी महाराज पत्तों की ओट में छिपकर बैठे हैं। मां जानकी बैठी हुई त्रिजटा से कहने लगी, हे त्रिजटा त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी तजो देह कैरुबे की उपाई दुसह बेरहु अब नहीं सही जाई आनी काठ रचू चिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई सत्य करहि मम प्रीति सयानी सुने कौशवन सूल समबानी सुनत बचन पद गही समझाएसी प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी निसिनानल मिल सुन सुकुमारी ऐसे कही सो निज भवन सिधारी कह सीता विधि भाव प्रतिकूला मिलही न पावक मिटही न सूला गियत प्रगट गगन अंगाविरा अवनि नयावत एक हुता
ऐसा उपाय करो ताकि मैं अपनी इस देह का त्याग कर सकूं। अब मुझसे ये विरह की वेदना सही नहीं जाती। कहीं से थोड़ी सी लकड़ियां एकत्रित कर दो, एक चिता तैयार कर दो और कहीं से थोड़ी अग्नि ला दो ताकि मैं अपनी इस देह का त्याग कर सकूं। त्रिजटा कहती है, निसी ना अनल मिली सुन सुकुमार। रात्रि में लंका में अग्नि नहीं मिली, इस समय अग्नि मिलना असंभव है। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे कह रहे हैं, आज चिंता मत करो, इतनी अग्नि देकर जाऊंगा सारे लंकावासी याद रखें। त्रिजटा इतना कहकर अपने घर को चली गई। मां जानकी बैठी बैठी आकाश की ओर देखकर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही हैं कि आकाश से ही कोई तारा टूटकर गिर जाए, कोई अंगारा गिर जाए ताकि मैं अपनी इस देह का त्याग कर सकूं। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं, पावक में शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जौन हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। लेखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कैल समवेता। मां जानकी आकाश की ओर हाथ करके बैठी हैं और प्रार्थना कर रही है, कोई तारा टूट कर गिरे, मैं अपनी इस देह का त्याग कर सकूं। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज जो ऊपर वृक्ष पर पत्तों की ओट में छिप कर बैठे हुए हैं, उन्होंने विचार करके जो मुद्रिका भगवान श्री राम ने दी थी वह मुद्रिका मां जानकी के हाथों में गिरा दी। कपि करि हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी तब। जनु शोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर रहो। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ शिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले ओ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता दुख भागा। लौगी सुन श्रवण मन लाई, आदे होते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते तीन भाई। तब हनुमंत निकट चल गया, फिर बैठी मन विस्मय भया। और जो ही मुद्रिका मां जानकी के हाथों में आकर गिरी, मां जानकी के मन में एकदम हर्ष की लहर दौड़ गई मुद्रिका को देखते ही, लेकिन तुरंत मन में विषाद छा गया, क्योंकि मां जानकी के मन में आया कि ये मुद्रिका असली है या नकली है।
यदि नकली होती, माया ने यदि इसे रचा होता, तो मेरे हाथ में आते ही जलकर भस्म हो गई होती। और संसार में तो ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं है जो मेरे स्वामी को हराकर उनसे ये मुद्रिका लाकर मेरे हाथ में डाल सके। तो ये मुद्रिका है क्या? मन में अनेक प्रकार के विचार चल रहे थे। उसी समय श्री हनुमान जी महाराज वृक्ष से नीचे आ गए और आकर राम कथा सुनाने लगे, भगवान राम का गुणगान करने लगे। माँ जानकी उस कथा को सुनने लगी मन लगाकर, और फिर कहने लगी, हे भाई तुम कौन हो जो इतनी सुंदर राम कथा कह रहे हो, सामने क्यों नहीं आते? जैसे ही ये बात सुनी तुरंत हनुमान जी महाराज सामने आए, और जैसे ही हनुमान जी की तरफ दृष्टि पड़ी तो माँ जानकी ने मुख फेर लिया। ऐसा वर्णन आता है बाल्यकाल का कि माँ जानकी ने एक बार बंदर का चित्र देख लिया था, तो उस बंदर का चित्र देखकर डर गई थी। तो हनुमान जी महाराज जैसे ही समक्ष आए तो माँ जानकी ने मुख फेर लिया, और जब मुख फेर लिया तो श्री हनुमान जी महाराज कहने लगे, माँ मुझे देखकर अपना मुख नहीं फेरो, मैं राम का दूत हूँ, मुझे राम ने भेजा है। और यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ, मुझे राम ने भेजा है। करुणा निधान जो नाम है ये माँ जानकी का दिया हुआ है भगवान श्री राम। और जब करुणा निधान नाम लिया, माँ जानकी समझ गई ये मेरे प्रभु का दूत है। और हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, राम दूत में माँ तू जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका माँ तू में आनी, दीनी राम तुम कह सहिदानी। नरबालर सही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदस रथ अजर बिहारी। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजाऊ मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदस रथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदस रथ अजर बिहारी। ये करुणा निधान नाम ऐसा है, पुराने समय में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लिया करती। आज से 40-50 वर्ष पूर्व तक भी ये प्रथा थी कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती, तो उनको प्रेम से पुकारने के लिए कोई और नाम दे दिया जाता था। तो मां जानकी ने ऐसे ही प्रभु को पुकारने के लिए करुणा निधान नाम दिया हुआ, ये मां जानकी का दिया हुआ। और इस बात का एक वर्णन आता भी है, जब वनवास के समय चले हैं अयोध्या से, तब भीलों के पास पहुंचे हैं, तो भीलों की स्त्रियां मां जानकी को घेर कर बैठी हैं, और उधर भील भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं। तो स्त्रियों ने पूछा मां जानकी से, ये दोनों पुरुष आपके कौन लगते हैं? तो बड़ा सुंदर इंट्रोडक्शन दिया है मां जानकी। मां जानकी ने कहा, देखो वो जो छोटे वाले हैं उनका नाम है लखन लाल जी, वो है मेरे देवर, और जो दूसरे हैं वो उनके बड़े भाई। नाम नहीं लिया और रिश्ता भी बता दिया, बिना बोले रिश्ता बता दिया कि जो छोटे वाले हैं वो हैं लखन लाल जी मेरे देवर, और जो दूसरे हैं बड़े वाले वो इनके बड़े भाई हैं। तो समझ गई स्त्रियां भी कि इस नाते से वही इनके पति हुए। होती आजकल की 2020 की इंट्रोड्यूस कराती, मीट माय हस्बैंड राम। तो मां जानकी नाम नहीं लेती है, इसीलिए करुणा निधान शब्द, करुणा निधान जो नाम है मां जानकी ने दिया। अब मां जानकी का ये नाम था तो भगवान ने बतला दिया था ये कोड वर्ड है, अगर बात नहीं संभाली जाए तो ये नाम ले देना, तो मां जानकी समझ जाए।
तो हनुमान जी ने आकर वही नाम लिया है, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं राम का दूत हूं, मुझे राम ने भेजा है। मन में विश्वास हो गया कि हाँ, ये मेरे स्वामी का दूत है। गोस्वामी तुलसी बाबा आगे वर्णन कर रहे हैं। मंगल भवने अमंगल हारे, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल गाड़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकहु जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कई हेतु धरी निठुराई। सहज बाहुनि सेवक सुखदायक, कबहु कसुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरखि श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भर पारी, नाथ हो निपट विसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊँ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। कपि रघुपति कर संदेश, सुनु जननी धरि धीर। बस कई कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचननी। सिया हरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। कहे राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु किसानो, कालिन सौ समन सिसि भावनो। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जन बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग सास समत विद समीरा। कहे हुते कछ दुख घटी होई, काई कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु हृदय रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रसवित नहीं मोई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। हुर आलहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। निसि चरण कर पतंग सम, रघुपति बाहुन कृसान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो रघुबीर होति सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम रोत कह जाओ तु धान की। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दहाई। आ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हई रघुवीरा। मां जानकी कह रही है हनुमान जी से, मुझे ऐसा लगता है प्रभु को मेरी चिंता नहीं है। मुझे इतने दिन हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, वो लेने नहीं आए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ आप कुछ दिन धैर्य रखो, और यदि आप कहो ना, मैं तो अभी आपको लेकर चलता हूं। देखूं लंका में ऐसा कौन है जो मुझे रोक सके। मैं तो आपको अभी लेकर जाऊं, परंतु मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं केवल आपका पता लगाने के लिए आया हूं, आपको सूचना देने के लिए आया हूं। यदि मुझे आज्ञा होती तो अभी लेकर जाता। इसलिए मां कुछ दिन, केवल कुछ दिन आप धैर्य रखें, प्रभु स्वयं आएंगे और निशाचरों का वध करके आपको यहां से लेकर जाएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाई है, त्रिपुर नारे दादी जस गई है सुत कपि सब तुम ही समाना। जातु दान अति भटबल वाहना, मोरे हृदय परम संदेहा। सोनि कपि प्रकट कीन निज देहा, कनक भूधरा कौर शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस तब भयहु। पुनि लग रूप पवन सुत लयहु, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं, खाई परम लघु ब्याल। मंगल भवन मंगल हारी,
घोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सावनी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, सुन सुध करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी, दिल कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहि जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, चले नाई सिर बैठे उपागा, फल खाए से तर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कच मारे सिकच जाई पुकारे, ओ नाथ एक आवा कपि भारी, तैया शोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उजारे, रक्षक मर्द महि डारे, सुनि रावण पठय भट नाना, तिनहि देख कर जऊ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअद मारे, पुनि पठयहु तहि अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देख बिटप गहि तर जा, ताई निपाति महाधुनि कर जा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका मां जानकी को प्रदान की। प्रभु श्री राम का संदेश दिया, कुछ दिन धैर्य धरे, मेरे प्रभु स्वयं आएंगे, निशाचरों का वध करके आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। मां जानकी ने कहा, एक बात बतलाओ, क्या सारे तुम्हारे ही जैसे हैं क्या? यहाँ पर लंका में बड़े बड़े निशाचर हैं और तुम आए हो ऐसे छोटे मोटे से, क्या वानर सेना में सारे तुम्हारे जैसे हैं कि कुछ बड़े भी हैं? और जैसे ये बात सुनी, तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपना विराट रूप दिखलाया मां जानकी को। और जब हनुमान जी का वो स्वरूप देखा तो मां जानकी के मन में कुछ संतोष हुआ। लेकिन हनुमान जी के मन में एक बात और है कि मां जानकी को पूर्णतया विश्वास दिला दूं कि मैं ऐसे ही नहीं आया, मैं भगवान श्री राम का अमोघ बाण हूं जो मेरे रूप में उन्होंने छोड़ा है। तो मां जानकी से कहने लगे, यहाँ वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं और मैं भूखा भी हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ खा लूं। तो मां जानकी ने कहा, ठीक है फल तो खाओ, लेकिन बड़े बड़े निशाचर हैं यहाँ। हनुमान जी कहने लगे, मुझे उनका भय नहीं है, बस केवल आप आज्ञा कर दें। तो मां जानकी ने कहा, ठीक है आज्ञा तो करती हूं, लेकिन एक बात सुनो, केवल गिरे हुए फल खाना, फल तोड़कर नहीं खाना। हनुमान जी महाराज ने कहा, जैसी मां की आज्ञा। प्रणाम किया, चल पड़े वाटिका में। मां ने आज्ञा दी है कि गिरे हुए फल खाने हैं, परंतु आया हूं तो ऐसे कैसे चला जाऊं। यहां पर हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर लीला की। पेड़ को उखाड़ा, उसको जमीन पर पटका, फिर जो फल गिर गए उन्हें उठा उठा कर खा रहे हैं कि मां की आज्ञा है गिरे हुए फल खाने। तो पेड़ों को उखाड़ते हैं, जमीन पर पटकते हैं, फिर जो फल गिर जाते हैं उन्हें उठाकर खाते हैं। जब रखवालों ने ये देखा कि ये कोतु क्या हो रहा है, तो मारने के लिए दौड़े, और जब मारने के लिए दौड़े, कुछ को हनुमान जी महाराज ने वहीं मार गिराया, कुछ को मार पीट कर भगा दिया। जाकर समाचार दिया कि लंका में कोई वानर घुस आया है। तो रावण ने बड़े बड़े भट्ट भेजे अपने। तो हनुमान जी महाराज ने एक भट्ट इस हाथ में, एक भट्ट इस हाथ में, और भट्टा भट्ट जो आया उसी को मार गिराया। अक्ष कुमार आया और अक्ष कुमार को देखते ही हनुमान जी महाराज को अंगद का स्मरण हो आया और तुरंत अक्ष कुमार का वध कर दिया।
यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज ने ना कोई कौतुक किया, ना समय लगाया, ना देर की। जैसे ही अक्षय कुमार को देखा तुरंत मार दिया। अंगद का स्मरण हो आया, कहीं अंगद को आगे परेशानी ना हो, इसलिए अक्षय कुमार को यहीं पर समाप्त कर दिया। और लंका में श्री हनुमान जी महाराज ने अपना डंका बजा दिया। वैसे तो श्री हनुमान जी महाराज का डंका पूरे जगत में ही बजता है। बड़ा सुंदर एक भाव भी है। हो मेरे बाबा हो तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा, जगत में डंका। ऐसे नहीं सभी गाइए आपसे। हो मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज सभी गाइए आपसे। फूल चढ़ाऊं ज्योति जगाऊं, फूल चढ़ाऊं ज्योति जगाऊं, फूल चढ़ाऊं ज्योति जगाऊं, फूल चढ़ाऊं ज्योति जगाऊं। ओ फूल चढ़ाऊं तेरी ज्योति जगाऊं, फूल चढ़ाऊं तेरी ज्योति जगाऊं। निश दिन तेरा कीर्तन गाऊं, निश दिन तेरा कीर्तन गाऊं। हो मेरे बाबा मेरा कर दो बेड़ा पार, जगत में डंका बाज रहा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। हो मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिले सी हरि धूल, कछु पुनि जाई पुकारे मरकट बलबूर। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। सुनि सुत बद लंकेसरी साना, पटे से मेघनाद बलवाना। मारसी जनि सुत बांध सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई घर जावर धावा। अति विशाल तरु एक उपारा, कृत कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा, गई गई कपि मरदई निज अंगा। तिनहि निपातिता ही सन बाजा, मेरे जुगल मानो गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। उठ बहोर की नसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म शर्मा
मिटई अपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ जिन बिहारी, ब्रह्म बान कपि कहु देहि मारा, करते बार कटक संगारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांध ले गयो, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, बहुबंधन काटई नर ज्ञानी, तास दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बतावा, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लाग सभा सब आए, दस मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाई गजवती प्रभुताई, कर जोरे सुर दिस बनीता, प्रगटि विलोकत सकल सविता, देहि प्रताप न कपि मन संगा, जिमि आई गण मऊ गरुड़ शंका, कपि ही बिलो की दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विशाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ जिन बिहारी, कह लंकेश कवन ते की सारी, के बल गालई वन की सा, की धो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखो अति असंक सट तो ही, मारे निश्चर कहि अपराधा, कहूँ सट तो न प्राण कहीं वादा, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जाओ सबल विरचति माया, जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सजत हरत दस सीसा, जाओ बल शीस धरत सहसानल, अंड कोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सटन सिखाओ वन दाता, हर को दंड कठिन जहि भंजा, कई समेत न बदल मद गंजा, कर दूषण त्रिशिरावर वाली, बदे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते जिते हु चराचर झार, तासु दूत में जा करी, हरियाणे प्रिय नाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ जिन बिहारी, जाओ लो है तुम्हारी प्रभुताई, सहस सन परी लराई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन विहस विहरावा, खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार के गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कई पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन जय निज प्रभु कर काजा, बिनती करऊं जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, देखऊं तुम निज कुल ही विचारी, भ्रम तज भजऊ भगत बिहारी, जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो पयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजय, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका चले राज तुम कहो, ऋषि कुल अस्ति जसु विमल मयंका, तई सस मऊ जनि हो कलंका, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारि त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल दिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाई, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अनदोही, सकई न राखी राम कर द्रोही, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु दशरथ जिन बिहारी, जदपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक विरति नय सानी, बोला बिहसी महाअभिमानी,
मिला हमई कपि गुर बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग से अदम सिखावन मोही उल्टा होई नहीं कह हनुमाना मति बम तोर प्रकट में जाना सुनि कपि बचन बहुत किसी आना बेगी नहरो मूड कर प्राणा सुनत निशाचर मारन धारे सजवन सहित विभीषण आए नाई शेष करि विनय बहुता नीति विरोध न मारी दूता आवने दंड कछु करिए गोसाई सबई कहा मंत्र बल भाई सुनत बिहसी बोला दस कंदर अंग भंग कर पटिया बंदर मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सदशरथ अजर बिहारी कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समझाई तेल बोली पट बांधि पुनि पावक देहु लगा सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सदशरथ अजर बिहारी पूछहीन बानर तह जाइए तब सट निज नाथ ले आई जिनके कीनसी बहुत बड़ाई देखो मैं दिन के प्रभु काई वचन सुनत कपि मन मुस्काना वही सहाय सारद में जाना जातु धान सुनि रावल बचना लागे रचे मूड सोई रचना रहान नगर बसन ग्रत तेला बड़ी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कहे आवे पुरवासी मारई चरण करई बहु हंसी आज हिडोल रे सब तारे अगर फेर पुन पूछ पुजारी पावक जरत देख हनुमंता भयो परम लग रूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनक अटारी भई सभी तनि साचर नारी श्री हनुमान जी महाराज को ब्रह्म पास में बांधकर रावण की सभा में लेकर आए। रावण की सभा में लेकर आए। रावण ने कहा, क्यों वानर, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं? तूने मेरी लंका में प्रवेश करके मेरी वाटिकों को उजाड़ा। हनुमान जी महाराज कहने लगे, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो भूख लगी थी इसलिए फल खाने आया था। अब मेरा कपि स्वभाव, उससे मैं पत्ते डालियां वृक्ष तोड़ने लगा। अब आपके ही रखवाले मुझे मारने के लिए दौड़े और महाराज जिन्होंने मुझे मारा मैंने केवल उन्हीं को मारा, मेरा कोई दोष नहीं। तू है कौन? मैं राम का संदेश लेकर आया हूं कि मेरी मानो मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं, तुम मां जानकी को लौटा दो, वो तुम्हें क्षमा कर। रावण को बड़ा क्रोध आया, एक तो मेरी लंका में प्रवेश करके बगीचे को उजाड़ दिया, ऊपर से आकर मुझे ही शिक्षा दे रहा। क्रोध में भरकर कहने लगा, इस दुष्ट वानर का वध कर दिया जाए। और वध करने की बात आई तो तुरंत विभीषण जी सामने आए, आकर कहने लगे, नहीं महाराज, नीति विरोध न मारिए दूता। दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, आप इसे मारिए नहीं। तो रावण ने कहा, तो ठीक है, मार नहीं सकते तो अंग भंग कर, इसका अंग भंग कर दिया जाए। और जब अंग भंग की बात आई तो हनुमान जी महाराज के मन में बात आई, कहीं ऐसा ना हो अंग भंग का आदेश तो दे दिया, परंतु अंग भंग का आदेश देते हुए इसने ये नहीं कहा कौन सा अंग भंग करना है। अब ऐसा ना हो इसको अपनी बहन शूर्पणखा याद आ जाए, और बहन शूर्पणखा याद आ गई तो कहीं हमारा ही नाक कान ना कटवा दे। और हम यहां आए हैं प्रभु का संदेश लेकर, रामदूत बनकर, तो हम इसके हाथों अपनी नाक कान कटवा कर जाएं तो क्या मुंह लेकर जाएंगे प्रभु के सामने। और वास्तव की बात है, हम इस संसार में आए हैं भगवान का कार्य करने के लिए, और यदि विकारों के हाथों अपनी नाक कान कटवा कर जाएं तो क्या मुंह लेकर जाएंगे प्रभु के। तो हनुमान जी महाराज भी यही विचार करते हैं कि नाक कान ना काटने के लिए कह दे। तो हनुमान जी महाराज को एक युक्ति सूझी, तुरंत पीछे देखा, बोले पूंछ है, ये कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यदि ये चली जाए तो कोई परेशानी नहीं। तो तुरंत पूंछ को उठाया और पूंछ को उठा के कभी माथे से लगाएं, कभी चूमे, माथे से लगाएं फिर चूमे। और जब ये बात कही तो रावण ने देखा इसको अपनी पूंछ से ज्यादा लगाव है इस बानर को, तो तुरंत कह दिया, पूंछहीन
बानर तह जाई, इस बानर को पूंछहीन कर दिया जाए। अब हनुमान जी महाराज ने कहा अब ठीक है, नाक कान तो बचे। बोले लेकिन नाक कान बचाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो बोल दे कि तलवार लेकर पूंछ काट दो, फिर भी गए। तो सरस्वती मां से प्रार्थना की, हे मां शारदा अब आप ही कुछ कृपा करें। तो रावण ने कहा कि नगर से तेल मंगाकर, वस्त्र मंगाकर इस वानर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर तेल में डुबाकर उसमें आग लगाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा यह बढ़िया बात कर दी तू। मैं जब आया था तो त्रिजटा ने सपने सुनाया था, सपने बानर लंका जारी। तो अब ये सब मूर्ख लोग वही काम करने जा रहे हैं, मेरी पूंछ में आग लगाने के लिए। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है ये सही है। अब यहां हनुमान जी महाराज ने एक लीला की। अब ज्यों ज्यों पूंछ पर कपड़ा लगाते जाएं और तेल घी डालते जाएं त्यों तो पूंछ बड़ी होती जाए। ये पूंछ क्या है? देखो यहां पर पूंछ के दो अर्थ हैं। पूंछ का एक अर्थ तो पूंछ और दूसरा अर्थ प्रतिष्ठा। समाज में किसी की अच्छी प्रतिष्ठा हो तो उसे कह देते हैं इसकी समाज में बड़ी पूंछ है, और वो भी बड़ा प्रसन्न होता हमारी पूंछ है। और इस पूंछ की ही लड़ाई है। घर में कोई कार्य करें, कोई शादी विवाह हो और किसी को ना पूछे तो इस पूंछ की ही लड़ाई हो जाती है कि हमें तो पूछा ही नहीं साहब। तो सारा चक्कर इस पूंछ का ही है। तो रावण को भी हनुमान जी की पूंछ से ईर्ष्या हुई कि इस वानर की पूंछ में आग लगाओ, इसकी पूंछ खत्म करो। तो जब पूंछ खत्म करना चाहते हैं कौन? रावण। तो परमात्मा की कृपा से, राम की कृपा से वो पूंछ और बढ़ती जाती है। तो दुष्ट लोग जब ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी सज्जन पुरुष की प्रतिष्ठा की पूंछ में आग लगाना चाहे तब राम की कृपा से वह पूंछ और लंबी होती जाती है। यही है पूंछ। तो रावण भी पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। अब हनुमान जी की पूंछ बड़ी होती जाए। अब जैसा राजा ऐसा प्रजा। तो नगरवासियों ने सोचा कि रावण ने तो तेल के लिए कहा है, तेल बोर पट बांधी पुनी, लेकिन हम घी से शुरुआत करेंगे। हमारी लंका में घी की कमी थोड़ी है, हम घी डाल के आग लगाएंगे। तो कपड़ा लपेट कर घी डाला। अब घी डाला तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ को इतना बढ़ा दिया, घी खत्म हो गया। अब घी खत्म हो गया, पूरी लंका में घी खत्म हो गया। रावण के पास आए, बोले महाराज घी तो खत्म। रावण ने कहा तुमसे घी के लिए कहा किसने था? मैंने कहा था तेल बोर पट बांधी पुनी, मैंने तो तेल डालने के लिए कहा था, घी के लिए किसने कहा? बोले महाराज हमने सोचा पहले घी से शुरुआत कर दें, लेकिन घी तो हो गया खत्म। बोले तेल बचा? हाँ तेल है, तो तेल डालो। अब हनुमान जी महाराज के पास आए, बोले महाराज घी तो खत्म, तेल बचा है। हनुमान जी महाराज कहने लगे जिसकी ऐसी श्रद्धा ले आओ, मुझे सब स्वीकार है। तो सभी घरों से जैसे चंदा होता है ऐसे तेल और घी का चंदा होने लगा। हाँ राक्षसों में भी चंदा होता है, ऐसा नहीं केवल सत्पुरुष ही चंदा करते हैं सत्कर्म कराने के लिए, दुष्ट लोग भी चंदा करते हैं। सत्पुरुष चंदा करते हैं समाज को एक अच्छी शिक्षा के लिए, समाज को प्रेरणा के लिए, सत्कर्म करने के लिए। और दुष्ट लोग जो चंदा करते हैं वो करते हैं समाज को सताने के लिए, कष्ट देने के लिए। तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि अब तेल भी नहीं बचा और कपड़ा भी नहीं बचा। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, रहा ना नगर बसन घृत तेला। पूरे नगर में ना वस्त्र बचा, ना घी बचा, ना तेल बचा। हनुमान जी महाराज की पूंछ में लपेट दिया। अब हनुमान जी महाराज ने विचार करा, देखो भैया सबके घरों से चंदा आया है, तो जरा घूम कर देख भी लें किस किस के घर से कितना कितना आया है, तो सबको प्रसाद भी उसी हिसाब से देना।
तो घूम कर देख लिया कहाँ कहाँ से क्या क्या आया। अब नगरवासी भी हनुमान जी महाराज को लात मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई चिंता नहीं, क्योंकि राम काज करने के लिए आए। भक्ति मार्ग में भी जब चलते हैं ना तो लोग हंसी उड़ाते हैं, अच्छा कार्य करने चलो तो लोग हंसी करते हैं, आक्षेप लगाते हैं, कलंक लगाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब राम काज करने निकल गए तो फिर उस बात की चिंता मत करो। फिर जो दुष्ट लोग हैं यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा की पूंछ को आग लगाना भी चाहें तो उनको लगाने दो, तुम तो राम के भरोसे रहो, तो राम की कृपा से तुम्हारी पूंछ और लंबी होती चली जाएगी। हनुमान जी महाराज ने घूमकर देख लिया नगर में कहां कहां से क्या क्या आया है। विभीषण जी के यहां से कुछ नहीं आया तो बोले इसको प्रसाद भी नहीं देना। तो जैसे ही पूंछ में आग लगाई तुरंत छोटा सा रूप बनाकर श्री हनुमान जी महाराज अटारियों पर कूद कूद कर लंका में आग लगाने लगे। तो जहां जहां से चंदा आया था वहां आग का प्रसाद दे रहे हैं। तो विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया, उनको छोड़ दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं उस समय 49 प्रकार की हवाएं चली जिन्होंने हनुमान जी महाराज का सहयोग दिया लंका में आग लगाई। 49 प्रकार की हवाएं। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में अग्नि लगा दी। बड़ा सुंदर एक भाव है। हो रावण की हनुमान जलाए लंका, हो जलाए लंका, हो बजाए डंका, हो रावण की, हो रावण की, हो रावण की हनुमान जलाए लंका, 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 हो जलाए लंका, हो बजाए डंका, जलाए लंका, बजाए डंका, हो रावण की, हो रावण की, हो रावण की हनुमान जलाए लंका, हो रावण की हनुमान जलाए। ऐसे नहीं जरा हाथ से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बात वही आ जाती है घूम फिर कर विस्तार करने लगे तो इतना विस्तार हो जाएगा तो फिर हमारे पास समय भी थोड़ा अभाव है। तो जितना भी पाठ में हम प्रवेश करते हैं पाठ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो मेरा एक मानना है तो ठाकुर जी ने जितनी देर सुनना है और जिस प्रकार से सुनना है उसी प्रकार कराएंगे, उसी प्रकार सुनेंगे। ये तो हमारी अपनी बात होती है कि हम मन में सोच लेते हैं कि इतनी देर का करना है या इस प्रकार से करना है, ये इच्छा तो उसकी, लेकिन फिर भी समय को देखते हुए जो मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ जिर बिहारी देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ी धाई जरई गंग भालो बिहाला जपट लपट बहु कोटि कराला तात्मा तुहा सुनिय पुकारा अवसर को हम उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवर
क्या कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। और जावरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गहनाई। होता कर दूत अनल जही सिर जा, जरा न सोते कारण गिर जाओ। उलट पलट लंका सब जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोई। जनक सुता के आगे, हाड़ भयो कर जो। सिया मेरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, ध्रुव सदशरथ अजर बिहारी। मातु मोहि जय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतार तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ तम संकट वारी। तात सक सुत कथा सुनायो, पवन प्रताप प्रभु समझायो। मासे दिवस महुनाथ नावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कभी के ही विधि राखऊं प्राणा, तुम दास कहते अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मौका सोई दिन सो राती। जनक सुत ही समझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, रवन राम पै की। सिया हरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगाई और सागर में अपनी पूंछ को बुझाकर मां जानकी के समक्ष आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां जैसे भगवान राम ने मुझे मुद्रिका दी थी जो मैंने आपको लाकर दी, अब आप भी अपना कोई ऐसा चिन्ह मुझे प्रदान करें जो मैं ले जाकर प्रभु के अर्पित कर सकूं। तब मां जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि प्रदान किया। चूड़ामणि समझते हैं? जूड़े में लगाने की पिन होती है, उसे चूड़ामणि कहा जाता है। ये चूड़ामणि कौशल्या जी ने मां जानकी को प्रदान किया और इस चूड़ामणि का ऐसा प्रभाव था कि जिस स्थान पे ये चूड़ामणि रहती वहां का कभी नाश नहीं हो। वो चूड़ामणि निकाल के श्री हनुमान जी महाराज को दी, ले जाकर मेरे प्रभु के अर्पित कर दे। और श्री हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर लौटे हैं सागर तट पर आकर बड़े जोर से गर्जना करते हुए, जय श्री राम। बड़े जोर से गर्जना करते हुए सागर तट पर आकर फिर से छलांग लगाई वापस आने के लिए। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हैं, हे हा चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ स्त्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु वही पार आवा, सबद किल किला कपिन सुनावा। हे हा हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन से रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, इन पावज में भारी। चले हरषि रघुनायक पासा, पूछत कहत न बैल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब, बले उजाउर जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि,
करी आए प्रभु काज। सिया मेरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई न खाई। यही विधि मन विचार करि राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिलो सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काज की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राण। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ, कपिन सहित रघुपति वहीं चलेउ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। फटिक शिला बैठे दऊ भाई, परे सकल कपि चरण निजावी। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ कुशल देख पद कंज। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जामवंत कै सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सफल भाजू। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहसो मुख न जाई सो वरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरस ही लाए। कहूँ तात के भांति जान की, रहती करती रक्षा सप्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कहीं बार। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। लाते जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कज जनक कुमारी। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंद प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, कहीं अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुल एक मोर में माना, विचरत प्राण नकीन बयाना। नाथ सुनैलन को अपराधा, निसरत प्राण करई हटि वादा। बिरह गनितन तूल समीरा, सास जरई छन माही शरीरा। नयन स्त्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विहरागी। सीता के अति विपति विसाला, विनय कहे बलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेगी चलिय प्रभु उज्जवल खल जीत। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के समक्ष आए, आकर मां जानकी का संदेश दिया कि मां ने कहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा कीजिए। ये मेरे नैनों का अपराध था जो मैं इस वियोग की घड़ी में बैठी। नाथ सो नयनन को अपराध, और मैं चाहकर भी अपने प्राण नहीं छोड़ पा रही। आपकी प्रतीक्षा है, परंतु नाथ जल्दी आई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मां जानकी बड़े कष्ट में है। भगवान श्री राम ने मां जानकी का संदेश सुना, रो पड़े। भरी आए जल राव जी विराए, नेत्रों में आंसू भर आए।
तो स्वामी तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। सुनि सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जलरा जीव लेना, काए मन भक्ति जारी, सपने बूझिय विपत्ति की ताही, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि गीतिया निवि जानकी, सुनो कपितो ही समाल उपकारी, को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो तोरा, मुख होय न सकत मन मोरा, सुनो सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखहु करे विचार मन माही, पुनि पुनि चिपहि चितव सुरता, लोचन नीर पुलक अति गाता, सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत, मंगल भवन अमंगल हारी, जब दशरथ अजर बिहारी, बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा, प्रभु कर पंकज कपि सीसा, सुमेरे सो दशा मगन गौरीसा, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा, कहू कपि रावण पाले तलंका, कही विधि दयहु दुर्ग अति बंका, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, गो
अभिमाना साखा मृग के बड़ी मनुसाई साखाते साखा पर जाई नागी सिंधुहा कपूर जारा निश्चर गण बदी बिपिन उजारा सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई। श्री हनुमान जी महाराज ने मां जानकी का संदेश दिया। प्रभु ने रोते हुए नैनों में नीर भरते हुए संदेश सुना है और फिर पूछा, हनुमान रावण कैसे, रावण लंका का पालन कैसे करता है वो सब बताओ। अपने निकट बैठाया, कहा मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। हनुमान तुमने आज मुझ पर ऐसा ऋण चढ़ाया है, मैं उससे जीवन भर उऋण नहीं हो पाऊंगा। सुनी सुत तो ही उऋण मैं ना, सुत कहा है हनुमान जी महाराज। तो देखो मैंने बतलाया था कि जीव भक्ति से मिलने जा रहा है। तो हनुमान जी महाराज को प्रभु ने पहले कभी भी सुत नहीं कहा। रामचरितमानस में यहां पर भगवान हनुमान जी को सुत कहते हैं, अपना पुत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो जीव लौट कर आया है ना, वो भक्ति से मिलकर आया है। और जब भक्ति से मिलकर भगवान के पास जाओगे, भक्ति लेकर जाओगे, तो भगवान पुत्र की तरह अपनी गोद में बिठा देंगे। तो हनुमान जी महाराज को अपने पास बिठलाया, हनुमान यहां बैठो, तुम्हारा स्थान ये है। और पुत्र मैं क्या कहूं, मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हूं। उधर मां जानकी ने पहले कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी महाराज को पहले मां जानकी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। हे पुत्र मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम अजर हो अमर हो। जो रघुकुल में श्रेष्ठ है वो रघुबर। अब हनुमान जी जो सूर्य कुल में है, जो रघुकुल में है और श्रेष्ठ है वो रघुबर है। तो हनुमान जी रघुबर कैसे हुए? तो पहले तो हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य, हनुमान जी को दीक्षा मिली सूर्य भगवान से, तो इस नाते हनुमान जी सूर्य वंशी हो गए हैं। क्योंकि गुरु की परंपरा जो चली आती है उसके नाते हनुमान जी बने पहले सूर्य वंशी। आज भी यहाँ पर बहुत वृंदावन जाने वाले बैठे होंगे भक्तजन, जो वृंदावन जाते होंगे वो जानते भी होंगे कि हरिवंशी अलग हैं, हरिदासी अलग हैं। तो वो वंश परंपरा जो चलती हुई आती है, तो जहां से दीक्षित जो होता है उसी की वंशावली चलती है। तो श्री हनुमान जी महाराज सूर्य से दीक्षित हैं, तो इस नाते से हुए सूर्यवंशी। और फिर मां जानकी ने पहले कह दिया सुत, और फिर भगवान श्री राम ने कहा सुत। इस नाते से श्री हनुमान जी महाराज हुए रघुवंशी। लव कुश तो बहुत बाद में हुए, पहले तो मेरे हनुमान जी महाराज हैं रघुवंशी। और श्रेष्ठ है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। तो इस नाते यहां पर जो रघुबर संज्ञा जो दी है वो गोस्वामी तुलसी बाबा ने रघुनाथ को नहीं, हनुमान जी महाराज को रघुबर कह के संबोधित किया। बरनम रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या को देने वाले हैं। और वास्तव में जो युवा पीढ़ी है उनको हनुमान चालीसा करनी चाहिए। वैसे तो सबको ही करनी चाहिए, परंतु युवा पीढ़ी को बल बुद्धि और विद्या की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए युवा पीढ़ी को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर इसके साक्षी हैं इस बात के। जो ये हनुमान चालीसा पढ़े, कौन पढ़े ऐसा नहीं लिखा,
स्त्री पुरुष के लिए कुछ नहीं लिखा, कब पढ़े ये भी नहीं लिखा, कैसे पढ़े ये भी नहीं लिखा, केवल यह लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरी। इसलिए पढ़िए, सब पढ़िए, सब पढ़ सकते हैं। बहुत से यहां पर तर्क कर देते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए साहब? जब रामचरितमानस में वर्णन आता है, जब भगवान ने रावण का उद्धार कर दिया, तब हनुमान जी को भेजा है मां जानकी के पास सूचना देने के लिए, तब लंका की राक्षसियों ने भी हनुमान जी महाराज की पूजा की है। लंका की राक्षसियों ने हनुमान जी महाराज की पूजा की है, गोस्वामी तुलसी बाबा ने वर्णन किया हुआ है। तो जब लंका की राक्षसियां पूजा कर सकती हैं, तो हमारे देश की माताएं बहनें पूजा क्यों नहीं कर सकती? और दूसरी बात, गोस्वामी तुलसी बाबा आज्ञा देते हैं, जो यह पढ़े, कोई नियम नहीं दिया कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, किसे पढ़नी है, कोई नियम नहीं दिया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरी सा। तो हनुमान जी महाराज का बड़ा प्रताप है। भगवान श्री राम आकर संदेश दिया है, चूड़ामणि प्रदान की कि मां ने मुझे चूड़ामणि दी है। आइए, ये जितना विस्तार, ये कथा ऐसी है, कहते हैं कि बड़ा चिकना वो है, एक बार फिसल जाए तो बहते ही चले जाते हैं। और भाव कब कैसा आ जाए तो उसमें बड़े संयम की आवश्यकता है। तो लिखने वाले के लिए इतनी संयम की आवश्यकता नहीं जितनी वक्ता के लिए है। लिखने वालों को तो ये है कि एक बात कोई लिख दी और समझ ना भी आए तो अगले दिन लिख देगा, लेकिन वक्ता के लिए ये है जब बैठ गया और फिर बोलना शुरू किया तब हर चीज का मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए पाठ में प्रवेश करते हुए, ताऊ कहूं प्रभु का छुअगम नहीं, जाओ पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वान लई, जारी सकई फलतूल। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सरसरत अजर बिहारी, नाथ भगति अति सुखदायनी, देव कृपा करि अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, देव मस्त तब कहूँ भवानी, कुमाराव में स्वभाव जही जाना, खाई भजन तज भावन आना, यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा, सुनि प्रभु बचन कहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले कर करऊ बनावा, अब विलंब के कारण कीजे, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजै, कौतुक देख सुमन बहु वर्षी, नवते भवन चले सुर हरषि, कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाव नाव वरण तुल बल, बानर भालु बरो, मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजय भालु महाबल कीसा, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय बच जत मनोगिरंदा, हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन वही सुंदर सुभनाना, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, ताऊ सुपयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना मैं देही, पर की बाम अंगजन कहि देहि, जोई जोई सगुन जान की होई, सगुन भयो राव नहीं सोही, चला कटक को भरने पारा, गरजय वानर भालु अपारा, नक आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी, के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगाई दे गज करई, करहि दे गज डोल मही, लोल सागर कर भरे, बैन हैरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग के नर दुख टरे, कट कट ही मर कट विकट भट, कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप को
कष्ट कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमट खर पर सर्प राजस लिखत अविचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। लागे खान फल भालु विपुल कपि। सियावर राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। हम पिछले वर्ष को देखते हुए जो आ रहे हैं, इस वर्ष जहाँ भी कार्यक्रम होता है, कोई संकीर्तन होता है, तो कोरोना की बात जरूर छिड़ती है। और मैं भी नहीं छेड़ता, तो कराने वाले छेड़ते हैं पहले से। कुछ नियम ऐसे बंधे हुए हैं तो पहले ही कह देते कि कोरोना के नियमों को देखते हुए पाठ करना है। लेकिन एक बात इस कोरोना के समय में जो अच्छी लगी वो ये थी कि कोरोना से बचना है तो राम नाम स्मरण करते रहो। क्यों? देखो, एक बड़ा सुंदर व्हाट्सएप पर आया था एक मैसेज, बोलो कोरोना से बचना है तो राम नाम स्मरण करते रहो। बोले उससे क्या होगा कि देखो, कोरोना होगा तो व्यक्ति मर जाएगा, और यदि राम नाम स्मरण करते रहोगे और राम नाम स्मरण करते हुए मर गए तो सीधा मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे कर्म हमारे हैं नहीं कि मोक्ष मिले, तो इसलिए राम नाम स्मरण करते रहो तो कोरोना पास आएगा ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूं कि बात कहने की होती है। इस कोरोना में भी जब कोरोना काल शुरू हुआ तब सब कहते थे कि भगवान ने हमें दिखलाया है सब कि हम इतने पाप कर्म करते थे, ये करते थे, वो करते थे। मैं देख रहा हूं 2 महीने कुल नहीं हुए, खुले हुए सब कुछ, फिर से वही सब चल रहा है। कोई फर्क नहीं है किसी पर। केवल यहीं तक की बात है कि हाँ भगवान ने हमें दिखलाया पिछला साल। दिखलाया तो शिक्षा तो लो, शिक्षा लेते नहीं है। इस मुंह से दुनिया भर की बातें बनवा लो बस, हाँ? लेकिन इसका कार्य क्या है? हो मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, हो चाहे लख लख बात बनाइए, हो चाहे लख लख बात बनाइए, हो मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। इस मुंह से जितनी मर्जी बातें बना लीजिए, लेकिन जब तक राम नाम नहीं बोलोगे तब तक ये मुख की शोभा नहीं। पाठ की चिंता नहीं कीजिए। वो बार बार सब देख रहे हैं कि अभी तो इतना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ। पाठ की चिंता नहीं कीजिए। पूरा सुंदरकांड पूरा करने में केवल 20 मिनट लगते हैं, पूरा सुंदरकांड गाने में। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना आनंद लेकर गाएं उतना अच्छा है, हाँ? हो मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, हो मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना। हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख लेकिन भैया बात बनाइए, हो मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, हो मुख सोना नहीं लगदा राम बिना, मुख सोना नहीं लगदा सभी का ये भाव से। राम बिना।
सोनी नहीं हरि के दर्श बिना, आँख सोनी नहीं हरि के दर्श बिना, आँख सोनी नहीं हरि के दर्श बिना, आँख सोनी नहीं हरि के दर्श बिना। चाहे लख लख काजल पाइए, चाहे लख लख काजल पाइए, हो चाहे लख लख सुरमा पाइए, चाहे लख लख सुर। लेकिन भैया याद रखना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात। लेकिन भैया याद रखना, ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। कान सोने नहीं हरि की कथा बिना, कान सोने नहीं हरि की कथा बिना, कान सोने नहीं हरि की कथा बिना, कान सोने नहीं हरि की कथा बिना। हो चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लख कुंडला पाइए, हो चाहे लख लख कुंडला पाइए, चाहे लख लेकिन लख भैया याद कुंडला रखना, पाइए, हो मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, हो मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात लेकिन बनाइए, भैया मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना, ओ मुख सोना नहीं लगता राम बिना, मुख सोना नहीं लगता राम बिना। ऐसे नहीं जरा जरा हाथ उठा करके मीठी मीठी ताली से बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय हो। पग सोने नहीं वृंदावन जाए बिना, पग सोने नहीं वृंदावन जाए बिना। एक बार कथा चल रही थी तो मैंने बोल दिया कि भैया जिसको वृंदावन जाना हो तो शनिवार और रविवार छोड़ के जाना। बोले क्यों? मैंने कहा अगर वृंदावन का आनंद लेना हो तो शनिवार और रविवार छोड़ कर जाना। तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, कहने लगे आपने ऐसा क्यों कहा शनिवार और रविवार को। मैंने कहा उस दिन जो लोग जाते हैं ज़्यादातर पिकनिक मनाने जाते हैं। सत्य है, कड़वा जिसको लगे वो लगता रहे,
परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है। शनिवार और रविवार को कुछ लोग ऐसे जाते हैं, अब कहना नहीं चाहिए, परंतु कुछ ऐसे ही लोगों के कारण ठाकुर जी ने 7 महीने तक पट बंद रखे हैं अपने, ऐसे लोगों के कारण। और उसी कारण से ही जो भक्त थे, जो शुद्ध हृदय से जाते थे, उनको भी दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि वहां जाकर दर्शन हो केवल यही आवश्यक नहीं, ठाकुर जी सब जगह। वही बात आई कि जब संयोग होता है तो सामने दिखलाई पड़ते हैं, और जब वियोग हो जाता है तो कण कण में दिखलाई पड़ते हैं। तो बिहारी जी से जब तक संयोग था तो जाकर दर्शन करते थे, लेकिन जब वियोग हो गया तो सब सर्वत्र दिखाई देने लगे। फिर तो वो यहाँ भी बैठे हैं, वहां भी बैठते हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है, तेरा हूबहू है। इसीलिए पग सोने नहीं वृंदावन जाए बिना, पग सोने नहीं वृंदावन जाए बिना। वहां जाने का जो मूल महत्व मैं समझता हूं कि वहां की भूमि में, वहां की सीमा में एक बार प्रवेश हो जाए, और बस वहां एक बार प्रवेश हुआ तो समझ लो अब हम वृंदावन में नहीं, अब हम राधा रमण की लीला में रमण कर रहे हैं। वहां जाने का तो केवल यही महत्व है। वहां कण कण में बिहारी जी विराजमान है, कण कण में वायु के हर तरफ जैसे वायु बहती रहती है, ऐसे ही वहां बिहारी जी सर्वत्र निरंतर बहते रहते हैं, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसलिए वृंदावन जाना चाहिए साहब। हो पग सोने नहीं वृंदावन जाए बिना, पग सोने नहीं वृंदावन जाए बिना। हो चाहे जग सारा फिर आइए, चाहे जग सारा फिर आइए, हो चाहे जग सारा फिर आइए, चाहे जग सारा। लेकिन भैया एक बात याद रखना, हो मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना, मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना, हो मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना, मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना। हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात बनाइए, हो चाहे लख लख बात बनाइए, चाहे लख लख बात। लेकिन भैया याद रखना, मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना, मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना, हो मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना, मुख सोना नहीं लगेगा राम बिना। काया सोनी नहीं संत की सेवा बिना, काया सोनी नहीं संत की सेवा बिना, हो काया सोनी नहीं संत की सेवा बिना, काया सोनी नहीं संत की सेवा बिना। मैं एक जगह संकीर्तन के लिए गया, तो मुझसे पहले कोई गा रहे थे। वैसे मैं ऐसे संकीर्तनों में जाता नहीं हूँ जहाँ खिचड़ी प्रोग्राम थोड़ा सा हो, लेकिन मुझसे पहले कोई गा रहे थे तो मैं बैठा हुआ था। तो जब वो गा रहे थे तो सभी, मैंने देखा है अक्सर माताओं में आदत होती है कि हाथ पकड़ के उठा, चल नाच, चल नाच, आदत होती है माताओं में थोड़ी। मैंने भाव गाना शुरू किया, तब भी वो ऐसे ही चल उठ। मैंने कहा 1 मिनट आराम से बैठ जाओ। जिसका भाव बनेगा वो तुमसे रुकेगा नहीं, और जिसका भाव नहीं बन रहा तुम इसमें कितने भी कील कर लो वो उठेगा फिर भी नहीं। तो जिसका भाव बनता है फिर वो रुकता नहीं साहब, फिर तो वो नाचे।
इसलिए काया सोनी नहीं संत की सेवा बिना, काया सोनी नहीं संत की सेवा बिना। हो चाहे मल मल रोज नहाइए, चाहे मल मल रोज नहाइए, हो चाहे मल मल रोज नहाइए, चाहे मल। लेकिन भैया एक बात याद रखना, मुख सोना नहीं लगना राम बिना, मुख सोना नहीं लगना राम बिना, मुख सोना नहीं लगना राम बिना, मुख सोना नहीं लगना राम बिना। हो श्री